Hello students, this is Rupali, your Marathi guide. As I told you before that this part 1.2 is very important. So let's start. लास्ट वीडियो में हमने देखा था शब्दांचे प्रकार, जो मेन टू टाइप्स थे वो हमने देखे थे। एक था अव्यय और एक था सव्यय, यानी विकारी और अविकारी शब्द। हमने लास्ट टाइम देखे थे विकारी यानी सव्यय, जिसमें नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, ये चारों चीज़ें आती है जो आप पहले से काफ़ी टाइम से सीखते आ रहे हो। और ये जो दूसरा है ये है अव्यय यानी अविकारी शब्द, जिसमें लिंग, वचन, विभक्ति के वजह से शब्द में कोई चेंज नहीं होता है। यानी अगर मैं जेंडर, टेंस कुछ भी चेंज करूँ तो वो वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। उस वर्ड को हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है, अविकारी शब्द। अव्यय के चार मेन टाइप्स है। अभी मैं एक चीज़ आपसे करवाऊंगी, वो करो। मैं ये वर्ड बोलूँगी यानी इनके टाइप बोलूँगी, आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये करो। उभयान्वयी अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय। अभी ये करने का रीज़न ये था कि 10 में से जो 6 स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश मीडियम के खासकर, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो वर्ड्स है ये याद नहीं आते और इसके स्पेलिंग्स भी याद नहीं रहते। यानी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे उसको पहचानना है। पहचान जाते हैं बट अरे इसको ये बोलते हैं, ये वर्ड याद ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। मैंने ये हमेशा देखा है। 10 में से आउट ऑफ 10 6 स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम। सो इसलिए ये एक्सरसाइज करवाई है ताकि ये जो वर्ड्स है ये आपके जो है अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। और इसके स्पेलिंग्स का भी प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर आपने पहचान लिया और स्पेलिंग गलत लिखा तो भी आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो ये है 4 टाइप जो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है उभयान्वयी अव्यय, यानी ये वर्ड पहचानना बहुत ईजी है। ठीक है, 2 शब्द किंवा वाक्य जोड़नारा शब्द। अभी ये जो है ये क्या करता है, 2 सेंटेंस को जोड़ता है या तो फिर 2 शब्दों को यानी 2 वर्ड्स को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आणि, व, परंतु, म्हणून, कारण, किंवा, पण, अथवा। जैसे मी आणि मेघना खेळायला गेलो। मी आणि मेघना, मुझे और मेघना को जोड़ने वाला शब्द कौन सा था, आणि। तो आणि क्या हुआ, उभयान्वयी अव्यय। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। आई आणि बाबा बाजारात गेले, तो आणि क्या हुआ, उभयान्वयी अव्यय। पुरेसा पाऊस पडला की कामाला सुरुवात करायची। पुरेसा पाऊस ये एक वाक्य है और कामाला सुरुवात करायची दूसरा। वो दोनों को वाक्य को जोड़ने वाला वर्ड है की, तो की क्या हुआ, उभयान्वयी अव्यय। त्याला बोलावले पण तो आला नाही। अभ्यास केला नाही म्हणून गुरुजी रागवले। तो यहाँ पे पण और म्हणून ये क्या है, उभयान्वयी अव्यय। तिने आईला किंवा बाबांना सांगायला हवे होते। अभी आई और बाबा इन दोनों को भी जोड़ने वाला वर्ड कौन सा आया, किंवा। तो किंवा क्या हुआ, उभयान्वयी अव्यय। तो ऊपर ऊपर जो जितने भी सेंटेंस है उसमें आणि, की, पण, म्हणून, किंवा, ये जो भी वर्ड्स आए हैं ये क्या है, उभयान्वयी अव्यय। ठीक है, तो ये हो गया एक। सेकंड वाला है शब्द योगी अव्यय। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। ये क्या करता है, ये 2 वर्ड्स का हमको रिलेशन बताता है। वो ज़रूरी इसलिए होता है ताकि वो सेंटेंस को मीनिंग आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ डब्बा फड़ी आहे, अभी इसमें लिंक नहीं लगा है, इस सेंटेंस को मीनिंग नहीं आ रहा है। पर अगर मैं यही बोलूँ कि डब्बा फड़ी वर आहे, तो फिर उसका मतलब बनता है कि रैक के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। अभी जैसे मैं बोलूँगी घर आंगन आहे, आता घर आंगण आहे इसमें कोई लिंक नहीं लग रहा है, पर मैं ऐसा बोलूँगी कि घरा समोर आंगण आहे, तो फिर उसका वो जो सेंटेंस है उसको प्रॉपर मीनिंग आता है। तो 2 शब्दों के बीच का रिलेशन जो वर्ड बताता है वो होता है शब्द योगी अव्यय। अभी फॉर एग्जाम्पल, पुढे, मागे, वर, खाली, मध्ये, समोर, यानी झाडावर पक्षी बसला आहे, झाडाखाली वाघ बसला है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे वर, पुढे, मागे ये जो वर्ड आते हैं इनको हम बोलते हैं शब्द योगी अव्यय। ओके, अभी इसमें देखो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है। झाडा मागे त्याचे घर आहे। ठीक है,
झाडा मागे, अभी मैं अगर ऐसा बोलूँगी झाड़ त्याचे घर आहे, झाड़ त्याचे घर आहे होगा क्या? नहीं। अगर हमको उसको मीनिंगफुल बनाना है तो हमको उन दोनों वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताना होगा जो मागे ये वर्ड बता रहा है। घरासमोर मोठी बाग आहे, घर और मोठी का रिलेशन बताया है समोर ने। डबा फळीवर आहे, वर ये क्या है? शब्दयोगी अव्यय। घरापुढे तिने समोर रांगोळी घरापुढे तिने मोठी रांगोळी काढली, इधर पुढे ये है शब्दयोगी अव्यय। यंत्रामुळे काम सोपे झाले, अभी यंत्र और काम इसका रिलेशन बताने का काम मुळे या शब्द ने किया, इसके लिए मुळे क्या हो गया? शब्दयोगी अव्यय। तो उभयान्वयी अव्यय क्या है? जो जो सेंटेंस जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है। और शब्दयोगी अव्यय क्या है? जो दो शब्दों के बीच का रिलेशन बताता है। अगर आप ये एग्जाम्पल्स याद रख लो इसके, जैसे शब्दयोगी अव्यय में मागे, पुढे, समोर, वर, खाली, तो इट्स इजी टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ये शब्दयोगी अव्यय। और उभयान्वयी अव्यय इज़ वेरी सिंपल, आणि, व, परंतु, म्हणून, कुछ लिमिटेड वर्ड्स है जो ही इसमें आएंगे। तो उतने वर्ड्स भी तुमको याद रह जाते हैं तो ये तुम्हारे लिए काम इजी हो जाता है। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण अव्यय। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय पहचानना ज़रा थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय वो होता है जो क्रिया होने वाली, जो हो रही है, जो क्रिया, जो एक्शन हो रही है, उसका हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मी आज पत्र लिहिले, अभी मैंने पत्र लिखा यानी मैंने लेटर लिखा, ये मैंने क्रिया किया, एक्शन किया, पर उस एक्शन के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या था? और कि मैंने आज पत्र लिखा, ठीक है। तो आज ये वर्ड है वो क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय। तो इन शॉर्ट क्रिया विशेषण अव्यय क्या करता है? जो एक्शन है यानी क्रियापदाविषयी विशेष माहिती देणारा शब्द, आज, लवकर, सावकाश, पटकन, भरभर, ये सारे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व किया है हमने। सतत पाऊस पडत होता, सतत यानी कंटिन्युअसली, तो सतत क्या है यहाँ पे? क्रिया। पाऊस पडत होता ही क्रिया झाली, आणि तो कसा पडत होता? सतत। ती लवकर घरी आली, लवकर क्या है यहाँ पे? लवकर है यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि घर पे आने की जो क्रिया है उसको उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद है तो पटकन निघाला, वो चला गया, उसको डिस्क्राइब किया है, कैसे चला गया? पटकन यानी जल्दी में। मी आज पत्र लिहिले, सुधीर सावकाश जेवत होता, सावकाश यानी वो खाना खा रहा था, ये एक्शन है। वो कैसे खाना खा रहा था? आराम से खाना खा रहा था। तो सावकाश ये वर्ड क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? उभयान्वयी अव्यय यानी जो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ता है। इसमें आता है आणि, व, किंवा, परंतु, म्हणून, अथवा, पण, ये सब उसमें आता है। दूसरा है शब्दयोगी अव्यय, जो दो शब्दों के बीच का रिलेशन बताता है, प्लेस बताता है, यू कैन से। पुढे, मागे, समोर, वर, पर्यंत, पासून, ये सारे क्या आते हैं? शब्दयोगी अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय वो होता है जो क्रिया, होने वाली जो क्रिया है वो कैसे हुई या क्या था, यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको देता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। उसमें जनरली लवकर, सावकाश, पटकन, भरभर, ये सारे वर्ड्स आते हैं। अभी लास्ट वाला है केवल प्रयोगी अव्यय, वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। इसमें क्या होता है? इसमें आप इमोशंस जब आपके एक्सप्रेस करते हो, भावना व्यक्त करते हो, वो जो वर्ड्स आते हैं उसको बोलते हैं आप केवल प्रयोगी अव्यय शब्द। जैसे शाबाश, अरे रे, अबब, बाप रे, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है यानी उद्गारवाचक चिन्ह लगता है, तो इजी हो जाता है पहचानने के लिए। अभी इसके देखो एग्जाम्पल्स। अरे रे फार वाईट झाले, इसमें किसी ने दुख जताया है, और देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है सब जगह। अबब, केवढा मोठा साप, छे, मी नाही गेलो तिकडे, अगं बाई हे काय नवीन। अब इसमें अरे रे, अबब, छे, अगं बाई, ये सारे क्या है? केवल प्रयोगी अव्यय, ठीक है। उद्गारवाचक चिन्ह सब में आया है। ओके, तो 4 टाइप हमने कौन से देखे? उभयान्वयी अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और केवल प्रयोगी अव्यय। उभयान्वयी अव्यय आणि, व, अथवा, परंतु, किंवा, ये सारे हैं। शब्दयोगी अव्यय पुढे, मागे, वर, खाली, पासून, पर्यंत। क्रिया विशेषण अव्यय लवकर, भरभर, पटकन, सावकाश, ये सारे क्रिया विशेषण हैं। और केवल प्रयोगी में आते हैं अरे रे, अबब, छे, अगबाई, ये सारे जो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है वो सारे वर्ड आते हैं केवल प्रयोगी अव्यय में। तो
तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको पहचानने की जो बताई है वो है। अभी देखो यहाँ पे मैंने शब्दांचे प्रकार एक क्वेश्चन है, खालील वाक्यातील शब्दांचे प्रकार ओळखा। अब इसमें कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ना ही आपको ये बोला गया है कि सिर्फ अव्यय पहचानो। तो हम जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स हमको मिल रहे हैं, जितने भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जितने हमको सिलेबस में बताया है, उतना हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पे है मीना रोज शाळेत जाते आणि नीट अभ्यास करते। मीना नाम है, रोज है क्रिया विशेषण अव्यय, कारण ती शाळेत जाते याविषयी काय दिलेली आहे, माहिती दिली आहे, त्याच्यामुळे ते आहे क्रिया विशेषण अव्यय। जाते क्रियापद आणि उभयान्वयी अव्यय, शाळेत नाम। नीट, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मैंने लिखने में गलती हो गई है। नीट है क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि अभ्यास करते ये क्रिया के बारे में उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो नीट आएगा क्रिया विशेषण अव्यय। अभी आई सर्वांना लाडू व चिवडा, आई ने सर्वांना लाडू व चिवडा दिला। अभी नाम में क्या क्या आएगा, आई, लाडू, चिवडा, ये सारे क्या है, नाम है। सर्वनाम क्या है, सर्वांना। व क्या है, उभयान्वयी अव्यय, क्योंकि क्या कर रहा है वो, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। और दिला क्या हुआ है, क्रियापद। रवीच्या सुंदर अक्षराचे सरांनी सर्वांसमोर कौतुक केले। अभी ये सेंटेंस में रवि अक्षर सर, ये क्या है, नाम। सर्व क्या है, सर्वनाम। समोर शब्दयोगी अव्यय और केले क्रियापद। पर अगर आपको ऐसा आता है, सपोज आपको ये वाक्य दिया गया, आई ने सर्वांना लाडू व चिवडा दिला, और ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि पुढील वाक्यातील अव्यय ओळखा, तो सिर्फ तुमको व लिखना है और उसके सामने लिखना है क्रिया विशेषण अव्यय। फिर तुमको बाकी शब्दों का प्रकार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आपको सारे वर्ड्स के जितने भी उस सेंटेंस में वर्ड है, मैक्सिमम वर्ड्स जितने भी आपको उसके टाइप्स बता सकते हो, आपको बताना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको अंडरलाइन यानी अधोरेखित, अंडरलाइन को क्या बोलते हैं, अधोरेखित। तो अधोरेखित वर्ड यानी अंडरलाइन वर्ड दिया होता है, सिर्फ उसी का आपको जो है प्रकार यानी टाइप बताना होता है कि वो नाम है, सर्वनाम है, क्रियापद है, अव्यय क्या है, वो आपको बताना होता है। और तीसरा क्वेश्चन होता है जो सेपरेट, लाइक आपको सिर्फ बोला जाता है कि पुढील वाक्यातील अव्यय ओळखा। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने क्रियापद को वर्ब बोला है, जो कि एक्चुअली एडवर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि क्रियापद का जो मराठी में डेफिनेशन है वो ये है कि वो वाक्य को कंप्लीट करता है, और इंग्लिश में एडवर्ब वाक्य को कंप्लीट करता है, इसलिए प्लीज़ वो थोड़ा करेक्शन आप कर लेना। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ग्रामर के सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरे वीडियो में मैं 3 या 4 एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ सिर्फ, जो कि इनफ नहीं है। क्योंकि ग्रामर का कैसा है ना कि आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे वो कंसेप्ट आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाती है। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आप, 2, 3, 4 में आपको हेल्प लगेगी, आप रेफ़र करोगे, 5वें 6वें एग्जाम्पल में आप खुद बताने लगोगे। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। विदिन 2 डेज़ में एक वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें मैं ये जो शब्दांचे प्रकार है, इसको रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स मेरे पास है, जितने भी कलेक्टिवली आई कलेक्ट फ्रॉम इंटरनेट, आई कलेक्ट फ्रॉम वेरियस बुक्स, जो मुझे मिलता है रेफरेंस बुक से, जितने भी एग्जाम्पल्स मुझे मिलते हैं वो सारे कलेक्ट करके मैं आपको वो वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। एटलीस्ट आप कैसा है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, या तो मैं उसमें आपको सारे आंसर भी दे दूँगी। तो आपको जब भी ऐसा है कि जब आपको ग्रामर करना है, आप अगर वो वीडियो भी देख लोगे तो आपका सारा जो है ब्रशअप हो जाएगा नॉलेज। ठीक है, तो वो वीडियो मैं विदिन 2 डेज़ आपके लिए अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, या कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स है जिसके आपको आंसर नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डालती हूँ अपना, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हो, और मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगी कि आप ये जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करवा दूँगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है जो मैंने बोला है। तो एक बार रैपिड में रिवीजन करते हैं। हमने पिछले 2 वीडियो में ग्रामर देखा। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा शब्दांचे प्रकार का फर्स्ट टाइप, दैट इज़ विकारी, वो था नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। दूसरे में आज हमने देखा अविकारी, जिसमें था अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, शब्दयोगी अव्यय आणि क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है,
अभी इसकी प्रैक्टिस करना, जितने भी आपको अगर एग्जाम्पल सॉल्व करने को मिलते हैं सॉल्व करके देखना। नहीं कुछ अगर कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ मेल मी। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक।